हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज आपको राजस्थान पटवारी का जो सिलेबस है वो आपको बताने वाली हूँ। तो आप अच्छे से उसे देख लीजिएगा। उसमें क्या क्या टॉपिक है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। और उसका एग्ज़ाम जो है वो अभी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को डेट बता दी गई है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का जो सिलेबस है हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस से रिलेटेड, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो इंडिया की ज्योग्राफी है ये सब देखेंगे। इसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये सभी आप इंडिया का देख रहे हो। तो मैं इसमें जो पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। ये जो टॉपिक है ये आपको देखने हैं। इसमें एक टॉपिक है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। तो इसके अंदर आपको जो भी साइंस के जो भी डेली यूज़ में जो भी हम यूजेस हैं हमारी बॉडी से, हमारे खाने से, और जो भी करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब इसमें पूछा जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे है हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। इसमें जो भी हमारे प्राचीन काल से मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी इन टाइम में जो भी घटनाएं घटी हैं, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेके आज तक जो भी घटनाएं घटती जा रही हैं उन सब से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 18वीं शताब्दी से मध्य से लेके अब तक का जो भी पोर्शन है वो सारा आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमें संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, हमारी शासन प्रणाली, ये सब पूछेंगे। और इसकी जो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी परिवर्तन है, इसका जो भी प्रभाव है, ये सारी बातें भी इसमें पूछी जाएंगी। तो आप ये देख लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर दीजिए। आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना आपके फ्रेंड्स लोगों को इस सिलेबस के बारे में पता चलेगा, ताकि सब लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सके। काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्होंने कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। तो प्लीज़ आप उसे भेज दीजिए, ताकि सबको शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसे मतलब पढ़ सकें, देख सकें और अपनी तैयारी को ईज़िली कर सकें। अभी तक हमने जो देखा था वो हमने इंडिया का देखा था। अभी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी देखेंगे, राजस्थान के देखेंगे। इसका मतलब इसमें जो भी हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना है हम वह सब टॉपिक इसमें बताऊंगी मैं आपको। और मैं ये आपको जो सिलेबस बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इसके हर एक टॉपिक वाइज भी वीडियोस आपको अपलोड कर सकती हूँ, जिसके अंदर आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो भी उसके अंदर जो भी पोर्शन आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कैसे क्या है, वो मैं आपको सब बता सकती हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के सेंड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे एंड स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। तो इसमें हमें राजस्थान के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हुआ करते थे, स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे क्या क्या आंदोलन हुए थे, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, किसका क्या योगदान रहा था, जन जागरण किस तरह किया गया था, और एकीकरण करने में क्या हेल्प हुई थी, किस प्रकार एकीकरण हुआ था, ये सब हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति। तो इसके अंदर हमें जो भी मतलब उसके राज्यपाल थे स्टार्टिंग से लेके अब तक के, उन सब के बारे में, राजस्थान की व्यवस्था कौन कौन सी हैं, विधानसभा के बारे में, जो वहाँ का उच्च न्यायालय वहाँ के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार जो भी आयोग है, और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इन सब के बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा।
तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन से टॉपिक है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान की जो लोक कलाएँ हैं, उनकी ड्राइंग्स में चित्रकला, उसके हस्तशिल्प, उसके स्थापत्य के बारे में, मेले, लोक संगीत, राजस्थान के जो फेमस लोक नृत्य हैं, कौन सी जाति कौन सा नृत्य करती है, और ये सब बात करेंगे। लोक संगीत में भी हम ये सब बातें करेंगे। राजस्थानी संस्कृति और उसकी विरासत के बारे में, साहित्य के बारे में, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे, कौन कौन से होते थे, संत, यहाँ पे कौन कौन से लोक देवता हैं, महत्वपूर्ण जो भी पर्यटन स्थल है राजस्थान के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका दूसरा नाम क्या है, उनका मतलब उनकी शुरुआत कब से हुई थी, वहाँ कौन से राजा थे, ये सब बातें। और राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं कि कौन कौन महान मुख्य मतलब जो नायक थे जिन्होंने यहाँ से जन्म लिया है, जिन्होंने यहाँ के लिए कुछ ना कुछ किया है, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसमें से हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपको परफेक्टली इसे तैयार करना है। अब हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। तो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमारे आ रहे हैं। तो हिंदी में क्या है, दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद, मतलब जो भी हमें वर्ड दिया जाएगा उसके हमें संधि विच्छेद बतानी होगी या फिर उसमें कौन सी संधि है ये पूछा जाएगा। तो ये इतना ईजी नहीं है, आपको संधि आराम से पढ़ने में समझ में आ जाएगी। हिंदी लैंग्वेज इतनी कोई टफ नहीं होती है, तो ये आप देख लीजिएगा। सेकंड आपका है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो ये आपको पता ही होता है, चलिए मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ। उपसर्ग होता है जो आपको किसी भी वर्ड के आगे लगता है, और प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगता है। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बस आपको उसके मीनिंग जो होती हैं वो पढ़ना पड़ेगा। समस्त पद की रचना करना, समस्त पद का विग्रह करना, शब्द युग्म का अर्थभेद, ये आपको पता ही है कि जो भी दो शब्द होंगे उनका जो भी अंतर होगा वो आपको बताना होगा। तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कोई हार्ड होगा, आप इसे इजीली पढ़ सकते हो। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये सब पूछा जाएगा। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी जो भी आपकी शुद्धि होगी वो आपको करवानी है। अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, यानी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको जो भी अशुद्धियाँ दिखाई देंगी वो आपको सिलेक्ट करके उसको सही करनी होंगी। और वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दिया जाएगा जो आपको मतलब पढ़ना होगा। तो ये आपके लिए आपको हिंदी की बुक मतलब पढ़ लेनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो एनसीईआरटी की 9 से 12 तक की जो हिंदी ग्रामर है वो आपको देख लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट होती है इस चीज़ के लिए। और उसमें ही सारे टॉपिक बहुत इजीली और बहुत ही आराम से, मतलब बहुत ही इजी है, उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो आप एनसीईआरटी की 9 से 12 तक की जो बुक है ग्रामर की वो आप परचेज़ कर सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देखती हूँ मैं आगे कौन कौन से और टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा है परिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द होंगे। जो भी जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं, जिनको हम हिंदी नॉर्मल बोलते टाइम हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं, वो इसमें शब्दावली बोली गई है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपको समझ में आ ही जाती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस इसका ये होगा कि इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, तो आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नहीं कि जो हमने छोटे बच्चों की क्लासेस में पढ़ा था कि दो और दो आंखें चार होना, और वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, ना कि ये छोटे बच्चों की तरह तारे दिख जाना और ये सब पढ़ोगे तो ये नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपना लेवल को हाई कीजिएगा, ओके। तो चलिए अब मैं आपको देखती हूँ अब इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं कंपैरिजन्स ऑफ अनसीन पैसेजेस, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस, सिनोम्स एंड नॉर्म्स, फ्राज एंड आइडम्स। ये आप, मुझे नहीं लगता कि इतना दिक्कत होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब ये कोई वो बात नहीं है कि हाँ आपको नहीं आ रहा आपने तुक्का लगा दिया, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके लिए भी आई थिंक ग्रामर की जो बुक है 9 से 12 तक की वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वही बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही बेटर ऑप्शन है। तो आप वो देख लीजिएगा और इसमें से अपना पढ़ लीजिएगा, जो भी मतलब जो भी आपका टॉपिक है वो आपको इजीली
अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। इसमें आपको मैथ्स के और मेंटल एबिलिटी के जो भी टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है जो वो है मेकिंग सीरीज़ का। तो आपको पता है कि सीरीज़ बनाने वाला टॉपिक आता ही है, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको मल्टीप्लाई के, स्क्वायर के, रूट के और पॉइंट्स में, डिवाइड में, प्लस में, हर चीज़ में आपको सीरीज़ मिलती है। तो उसमें आपको थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ता है, तो ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, तो ये आप देख लीजिएगा। सेकंड आपका फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस है, क्लासिफिकेशंस है। थर्ड आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट है। फिर आपका पैसेज एंड कंक्लूजन है। ये आपको पता है कि तथ्य निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आता है। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं फिर आपको निष्कर्ष पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, और ये डायरेक्शन के ऊपर जो टॉपिक है वो भी है। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया और ये मेकिंग सीरीज़ का हो गया। ये आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, तो ये आपको प्रैक्टिस ही अच्छे से करनी होगी, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन टाइम भी बहुत ले लेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका सारा टाइम बहुत बेकार चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ इसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट आपका है सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, जो सिटिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग का, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें एवरेज हो गया, रेशियो, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो गया। तो ये सारे टॉपिक इसमें से मैथ्स के टॉपिक्स हैं, कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। तो ये आपको मैथ्स तो ऑब्वियसली आपको निकाल के ही समझ में आएगी, ऐसे तो आप नहीं समझ सकते हो इसे। तो आप इसे अच्छे से अपना करके जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लास्ट हमारा जो है वो है बेसिक कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर का जो भी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर से मेरे कौन कौन से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार उसे भी। बेसिक कंप्यूटर से हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या कैरेक्टर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एम एस ऑफिशियल और ये एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब हमें बेसिक कंप्यूटर के अंदर पढ़ना होगा। जो सॉरी ये एम एस ऑफिस है, जो मैंने गलती से ऑफिशियल लिख दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा इसे, ये गलती से लिखा गया है। तो आप ये सब बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए। आई होप गाइस आपको सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना क्या सिलेबस है, हमें किस स्ट्रेटजी से अपनी पढ़ाई करनी है। तो अगर अभी भी आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आपके पास 1.5 मंथ है, आप कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वही वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी जितनी जल्दी हो सकेगा। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, थैंक यू।